हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी कुंभ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है हीरोइन बनने की चाहत में घर से भागी लड़की को किसने लूटा। ऑटो चालक दीपू उसे दूर से एकटक देख रहा था। देख क्या रहा था, नज़र पड़ गई और बस आंखें ही अटक गई उस पर। विश्वास नहीं होता यह वही है या उस जैसी कोई दूसरी। मुंबई के स्टेशन पर पीठ पर एक बैग लादे वह अकेली खड़ी है। दीपू का ध्यान अपने काम से भटक गया था। सवारी गई तेल लेने। पहले यह शंका तो निवारण कर ले, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से यहाँ मुंबई में अकेले, लग रहा है अभी अभी ट्रेन से उतरी है। चाहता है उसे अनदेखा कर सवारी ढूंढे, कहीं वह नहीं हुई तो थप्पड़ भी पड़ सकता है। आजकल की स्टंटमैन लड़कियां, दीपू इनसे दूर ही रहता है। लेकिन अगर वही हुई तो यह जरूर उसका फिर नासमझी में उठाया गया कदम होगा। वह इसके घर वालों को जानता है। वे ऐसे बिल्कुल नहीं कि बेटी को अकेले मुंबई आने दें। इसके पापा का साइकिल में हवा भरने, पंक्चर बनाने की एक छोटी सी दुकान है। एक बड़ा भाई है जो पहिए वाले ठेले पर माल ढुलाई करता है। इससे दो बड़ी बहनें हैं जिनकी जैसे तैसे शादी हुई है। आज से 5 साल पहले जब दीपू मुंबई भाग आया था तब वह शायद 13 साल के आसपास ही रही होगी। उस वक्त दीपू 21 वर्ष का था। शीला उस समय सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी। सजने का बड़ा शौक था इसे। इस कारण हरदम इसकी माँ इस पर टिक 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 करती रहती। दुकान से लगे छोटे से घर में ये अपने भाई माँ पापा के साथ रहती थी। अब तक वह इधर उधर देखती, कुछ सोचती, थोड़ा थोड़ा चलती दीपू से अनजान उसकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। दीपू भी अब तक उसके नज़दीक आ चुका था। तुम शीला हो ना? यहाँ कैसे? पहले शीला ने खुद को छिपाने का प्रयत्न किया, लेकिन दीपू का अपनी बात पर भरोसा देख उसे मानना पड़ा कि वह इलाहाबाद के छोटे से गांव की शीला ही है। अपनी बात को टालने की गरज से शीला ने प्रतिप्रश्न किया, तुम यहाँ कैसे? 21 साल की उम्र में मुंबई भाग आया था, हीरो बनना था। साल भर खूब एड़ियाँ घिसी, फिल्मी स्टूडियो के बाहर कतारें लगाईं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पीछे भागता रहा। लेकिन रात, वह तो पिशाचिनी की तरह भूखी प्यासी मुझे निगलने को आती थी। स्टूडियो के बाहर नए लड़के लड़कियों की इतनी भीड़ कि कौन किसे पूछे। उनमें जिनके पहचान के निकल जाते, उन्हें किसी तरह अंदर जाने का मौका मिल जाता। लेकिन इतना तो काफ़ी नहीं होता ना। मंजे हुए कलाकारों के सामने खड़े होने की भी कुवत कम लोगों में होती है। फिर गिड़गिड़ाना भी आना चाहिए। इज्जत पर बाट लगाकर काम के लिए हाथ फैलाना भी आना चाहिए। मैंने तो साल भर में हाथ जोड़ लिए। मेरा ऑटो जिंदाबाद। पहले भाड़े पर लेकर चलाता था, अब अपना है। धारावी में अपनी खोली भी है। मगर तुम यहाँ क्यों आ गई? 12वीं बोर्ड दिया? एक साथ इतनी बातें कहने के पीछे दीपू की एक ही मंशा थी कि वो मुंबई की ज़िंदगी और अपने सपनों की वास्तविकता को समझे। देकर ही आई हूँ। मुझे एक हीरो से मिलना है, उसके साथ मुझे हीरोइन का रोल करना है। मैं ठान कर आई हूँ, हार नहीं मानूंगी। अब तक शीला अपने नए स्मार्टफोन पर किसी का नंबर ढूंढने में लगी थी। दीपू ने कहा, तुम्हारे पापा मेरी साइकिल कई बार ऐसे ही ठीक कर दिया करते थे। कुछ तो मेरा भी फर्ज बनता है। अपने जगह की हो, कहाँ मारी मारी फिरोगी। अच्छा हुआ जो मैं तुम्हें मिल गया। चलो मेरे घर, वहीं रहकर काम ढूंढ लेना। इस बीच शीला की उससे बात हो जाती है जहां वह फ़ोन लगा रही थी। बात समाप्त होते ही शीला का रुख थोड़ा बदल सा जाता है। वह अब जल्दी निकलना चाहती है। जी मुझे जल्दी निकलना होगा। मनीष जी से बात हो गई, उन्हीं के कहने पर यहाँ आई हूँ। वे मुझे अपने स्टूडियो में बुला रहे हैं, इंटरव्यू करेंगे और फ़ोटो शूट भी। ये सब पक्का है। देखो, मुंबई है, सही गलत की पहचान ज़रूरी है, ठगी ना जाओ। जी मुझे अभी जाना है, आपको बाद में बताऊंगी। आप भैया के साथ स्कूल पढ़े हो, मेरे घर वालों को पहचानते हो। अभी कुछ बताना मत उन्हें, पता चला तो मेरी ज़बरदस्ती शादी कर देंगे। मैं बड़ी स्टार बनना चाहती हूँ, दीदियों की तरह गृहस्थी में अभी से नहीं पिसना मुझे। जाना कहाँ है? चलो छोड़ देता हूँ तुम्हें। मेरा फ़ोन नंबर रख लो, रात को वापस आ जाना। अपना नंबर दे दो, मैं अपना पता तुम्हें लिख भेजूंगा। मुंबई अनजान नई लड़कियों के लिए ठीक नहीं, शोषण हो सकता है। मुझे जल्द पहुंचाइए दीपू जी।
कहीं देर ना हो जाए। ऑटो भीड़ को काटते जैसे तैसे गंतव्य की ओर दौड़ रहा था। शीला को अपने सपनों के आगे जिंदगी की चुनौतियां तुच्छ नजर आ रही थीं। दीपू समझ चुका था कि यह चट्टानों से टकराए बिना नहीं मानेगी। दीपू भी तो ऐसा ही था। कितनी रातें उसने आंखों में काटी, कितने दिन फाकों में, और जब काम मिलने को हुआ तो जैसे सर दीवार से जा टकराया। गिगोलो, अमीर औरतों के ऐश के लिए खरीदा गया गुलाम, उसे धोखा देकर ले जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी कि अचानक जैसे उसे 2 कदम पीछे आकर फिर से सोच लेने की मति आई। उसके तो होश ही उड़ गए। किसी तरह बचकर निकला था वह। ऑटो दौड़ाते वह बेचैन हो गया। लड़की को पता नहीं कहाँ पहुँचाने जा रहा है वह। मनीष जी को कैसे जानती हो? फेसबुक से। मेरी सुंदरता देख उन्होंने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। बाद में मुझे समझाया कि मैं आसानी से हीरोइन बन सकती हूँ अगर किसी तरह मुंबई पहुँच जाऊँ। वे मुझे स्टार बना देंगे। जोखिम तो लेना पड़ता है सपने पूरे करने के लिए। पैसे हैं तुम्हारे पास? घर में रखे 2000 उठा लाई हूँ, माँ के चांदी के पायल भी। जब तक चले फिर तो रुपए मिल ही जाएंगे। कई बार नई लड़कियों का शोषण होता है, सावधान रहना। मतलब? कोई तुम्हारा नाजायज़ फ़ायदा उठाकर तुम्हें उठक सकता है। जैसे कोई कहे कि हम तो तुम्हें नाम पैसा सब देंगे, बदले में तुम क्या दोगी? तो जो करने को कहेंगे वही करूँगी। अरे तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हें समझ नहीं आती क्या बात? 19 साल। छोड़ो, इससे आगे और क्या क्या समझाऊँ तुम्हें। अगर रात को वापस मेरे पास आने का मन हो तो फ़ोन कर लेना मुझे। उस रात तो क्या महीने भर दीपू को शीला का पता नहीं लग पाया। और एक रात अभी वह अपने कमरे की बत्ती बुझाकर सोने चला ही था कि उसके दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी। थोड़ा झल्लाया। दिन भर के खटे मरे नींद से बोझिल आंखों में स्वागत सत्कार का आह्लाद कहाँ से लाए। झल्लाहट में दरवाज़ा खोला और सामने शीला को देखकर अवाक रह गया। सुंदर सजीली, एक ही नज़र में भा जाने वाली लड़की, जैसे अचानक कोयले के खदान से उठ आई हो। आंखों के नीचे गहरी कालिख, तनाव से चेहरा सूखा सा, विषाद के गहरे बादल जैसे अभी बरस पड़ेंगे। आओ आओ, फ़ोन कर देती तो लेने चला आता। कहाँ रही अब तक? अंदर आ जाने दो दीपू जी, सब बताती हूँ। पहले से ज़्यादा समझदार लगी शीला। रात के 10 बज रहे थे। दीपू ने अपना डिनर ले लिया था। उसने उसको दाल भात आलू चोखा पापड़ सलाद लगाकर खिलाया और अपने छोटे से पलंग पर उसका बिस्तर लगा दिया। दीपू बगल वाले छोटे कमरे में अपनी खटिया बिछाकर अभी जाने को हुआ ही कि शीला ने उसकी कलाई पकड़ ली। यहीं इसी कमरे में सो जाओ, अलग मत सो। अरे क्यों? दीपू को आश्चर्य हुआ। शीला ने अपना सर झुका लिया। कहो, दीपू ने जोर दिया। रात कोई दूसरे कमरे में आकर मुझ पर सोते वक्त हमला न कर दे, इसका डर लगता है। अच्छा है कोई साथी सो रहे। किसी के दरवाजे खोलकर अंदर आ जाने के डर से मैं रात को सो ही नहीं पाती। क्या हुआ था? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे हर डर को दूर कर दूंगा। उसके स्नेह भरे स्वर में अपनेपन का ऐसा आश्वासन था कि शीला का तनाव कुछ कम होने लगा। दीपू के पलंग पर दोनों आसपास बैठे थे। शीला कहने लगी, उस दिन प्रोड्यूसर मनीष जी के स्टूडियो के बाहर वेटिंग हॉल में रात के 8 बजे तक बैठी मैं इंतज़ार कर रही। आपने मुझे वहाँ करीब दोपहर के 1 बजे छोड़ा था। सोच रही थी कि आपको फ़ोन कर ही लूँ कि पियोन आकर मुझे बुला ले गया। मुझे एक आलीशान बड़े से कमरे में ले आया वह। यहाँ सोफे से लेकर पलंग तक सब कुछ मेरी कल्पना से परे की बेहतरीन चीज़ें थीं। सब कुछ अब जैसे जल्दी होने लगा था। मैं घबराई भी थी और उत्सुक भी। बाहर से मैं लॉक कर दी गई थी। मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर इंतज़ार करती रही। कुछ देर बाद मनीष जी आए। 56 के आसपास की उम्र होगी उनकी। आराम से बात की, मुझे कुछ छोटे बिकनी टाइप के कपड़े दिए और उसे पहनकर आने को कहा। मैं झिझक गई तो आंखें इस तरह तरेरी कि मुझे बदलने जाना पड़ा। बाथरूम से वापस आई तो देखा 3 लोग शूट के लिए आ पहुँचे थे। जैसा कहा गया वैसा कर दिया। शूटिंग पूरी होने पर मनीष जी ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करवाए। बाकी लोगों के जाने के बाद उसने मुझे नज़दीक बिठाकर शाबाशी दी और उनके साथ सहयोग करने पर जल्द मुझे स्टार बनाकर मेरे पसंद के हीरो के साथ रोल देने का वादा किया। डिनर आ गया था
और वो बहुत लाजवाब था। मनीष जी को मैंने अनुरोध किया कि वे बाहर से दरवाज़ा मत लगाएं, ये तुम्हारा मामला नहीं है, कहकर वे बाहर से बंद करके चले गए। फिर ये सिलसिला चल निकला। कभी बाहर भी सूट को ले जाते तो उनकी वैन में काम खत्म होते ही मुझ पर ताला जड़ दिया जाता। कितना भी समझा लूँ, वे मुझे सांस लेने की इजाज़त नहीं देते। सोते हुए तुम पर कभी हमला हुआ था? क्या वजह है तुम्हारे डर की? यूं तो जैसे मैं उनकी खरीदी गुलाम थी। कभी साज सज्जा के नाम पर, कभी दृश्य और संवाद के कारण वे सभी मेरी देह को खिलौना ही समझते। लेकिन इसके बाद की वो रात मेरे लिए बुरा सपना था। मुझे सपनों से डर लगने लगा है। बताओ क्या हुआ था? इस तरह उनके कहे पर उठते बैठते 20 दिन हो गए थे। थकी हारी रात को मैं सो रही थी। बीच रात में जैसे मेरे कमरे को किसी ने बाहर से खोला। मुझे अंदर से बंद करने की सख्त मनाही थी। नींद में होने की वजह से जब तक संभल पाती किसी ने अजगर की तरह मुझ पर कब्जा कर लिया। मैं उसके पंजों में छटपटाती सी शिथिल पड़ गई। फिर तो यह सिलसिला ही चल पड़ा। लेकिन सुबह सब कुछ सामान्य रहता, जैसा किसी को कुछ मालूम ही न हो। मैं पागल सी होने लगी। मैं वहाँ से निकलना चाहती थी। मनीष जी से कहा तो सबके सामने मेरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखा दिया। मुझे हस्ताक्षर करते वक्त उसे पढ़ना चाहिए था। 3 महीने के मुझे 50,000 मिलने थे और एक दिन भी पहले छोड़ना चाहूँ तो प्रतिदिन 200 के हिसाब से जितना बने। मेरे सपनों पर काली स्याही फैल गई थी। मैं स्टार बनने के लिए तिल तिल कितना मरती। शायद 50,000 का शिकंजा कसकर वे कई को रोक रखे थे और मनमानी करते थे। मुझे लगा आखिर तक शायद वे खुद ही ऐसे हालात पैदा कर दे कि मैं 3 महीने से पहले ही छोड़ने को बाध्य हो जाऊं। फिर क्यों नहीं अभी ही निकल जाऊं? मैंने तय किया और अब और नहीं। मुझे उन्होंने 6,000 रुपये पकड़ा दिए और मैं अपना सब कुछ खोकर निकल आई। सब कुछ खोकर से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम इज्जत की बात कर रही हो? तुमने आगे बढ़ने और सपनों को पूरा करने के लिए जोखिम उठाया। इस जोखिम उठाने को इसलिए गलत नहीं कह सकते क्योंकि तुम एक लड़की हो और सपने बेचने वाले लोग गिद्ध हैं। वे जो गिद्ध बने बैठे हैं, उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए सभ्य होना चाहिए। हाँ, तुम्हारी गलती इतनी है कि जब तुम्हें मैंने आगाह किया, सतर्क होने को समझाया, तुमने अपनी धुन में मेरे अनुभवों को तवज्जो नहीं दी। सपने देखना और उसके पीछे दौड़ना फिर भी आसान है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जुनून के साथ धीरज की ज़रूरत होती है और यह ज़रा कठिन है। क्या मुझे वापस इलाहाबाद जाना चाहिए? क्यों? जीवन में कुछ अच्छा सोचने के लिए देहरी तो लांघना ही पड़ता है। मुझे सपने देखना पसंद है और सपने देखने वाली लड़की भी। अब चलो शुरू से शुरू करते हैं। तुम्हें अब आगे बढ़ने में मैं मदद करूँगा। ज़िंदगी मसाला चाय नहीं कि बना और पिया। सपने अच्छे हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने में समझदारी चाहिए, समझी? दीपू ने उसकी आंखों में अपनी नज़रों की मुस्कुराहट बिखेर कर हल्के से शीला की हथेली को दबाया। विश्वास और संवेदना से भरी लजाती सी मुस्कान शीला के दिल का हाल बता रही थी। सपने पूरे हो जाएं और मुझे भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहो तो बंदा हमेशा हाजिर है। कभी बता नहीं पाया, मगर हमेशा चाहता था कि तुमसे दोस्ती हो जाए। दीपू मन को धीरे धीरे खोल रहा था। दीपू, तुम जैसे प्यारे इंसान क्या सचमुच के होते हैं? क्या यह भी तो कोई सपना नहीं? शीला ने दीपू के कंधे पर अपना सिर टिका दिया था। मन का बोझ पिघलने लगा था। सपने देखने का अपराध बोध जाता रहा। शीला फिर से हसीन सपनों को सच करने का सपना देखने लगी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और ऐसी ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी कुंभ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।